समथिंग अबाउट द सक्सेस। सफलता आप जीवन में किसको मानते हैं? कोई भी व्यक्ति सफल होता है, उसके अलग अलग मायने हैं, सबके लिए अलग अलग परिभाषाएं हैं। आपके विद्यार्थी जीवन के लिए जो सफलता का मायना है, जो आप मानते हैं कि सफलता किसमें होगी, तो वो छोटा गोल आपका जो है वो है अभी का अच्छे मार्क्स लेके आना, बाद में बड़े होकर अच्छे इंसान बनना, या जो भी उच्च कोई भी आप नौकरी प्राप्त करना चाह रहे हैं, कोई जॉब या फिर जिस भी रिलेवेंट में आप वर्क करना चाह रहे हैं, बिजनेसमैन जो भी, तो वही आपके रिलेवेंट सफलता है। तो वो आपको कैसे मिलेगी? अभी अगर हम रिसेंट बात करें तो सफलता के लिए आपको 3 मूल मंत्र की कम से कम आवश्यकता है। अभी जो फर्स्ट वन है, सबसे पहला है, उसमें रहेगा आपका गोल डिसाइड करना। अगर आपका गोल डिसाइड नहीं है, आपने कोई लक्ष्य ही निर्धारित नहीं किया है कि मुझे जीवन में ये करना है, तो आपको सफलता बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हो सकती। एक बार आपने अपना गोल डिसाइड किया तो फिर सेकंड स्टेप रहेगी उसकी फोकस ऑन दैट गोल, यानी उस गोल पे पूरा फोकस करना, पूरा ध्यान देना। जो हमने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो सब सर्वोत्तम रास्ता है उसके ऊपर चलना। और उसके बाद आता है ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस, यानी बार बार निरंतर अभ्यास करना। तो इन तीन चीजों को जीवन में सम्मिलित करते हुए आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। आप जो भी लक्ष्य निर्धारित करेंगे उसको प्राप्त कर सकते हैं। एक हिंदी में दोहा भी आप लोगों ने सबने सुना होगा, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सर पर परत निशान। यानी जब आप बार बार अभ्यास करते हैं, करत करत अभ्यास के, बार बार अभ्यास करना, निरंतर अभ्यास करना, जड़मति होत सुजान मीन्स जड़ बुद्धि जो व्यक्ति होता है, जड़मति मीन्स जो व्यक्ति जड़ बुद्धि होता है, जिसकी बुद्धि थोड़ा कम काम करती है, वो भी सुजान हो सकता है। सुजान का मतलब है ज्ञानी, पंडित भी एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। तो जो व्यक्ति बार बार अभ्यास करता है, निरंतर अभ्यास करता रहता है, वो भी सुजान हो सकता है, यानी अच्छा हो सकता है। जो भी क्षेत्र है उसमें निपुण हो सकता है। रसरी आवत जाते सर पर परत निशान, यानी रस्सी जब बार बार ऊपर नीचे सरकती है, कुएं पे आपने देखा होगा, तो जो शिला होती है, जो पत्थर होता है, उस पत्थर पे भी वो रस्सी जो है निशान छोड़ देती है अपना। इसी से संबंधित एक छोटी सी कहानी भी है, वृद्धराज की कहानी, आप सब बच्चों ने सुनी हो। तो एक शिष्य है कोई वृद्धराज, वो पहले के टाइम में स्कूल नहीं होते थे, आश्रम होते थे, तो आश्रम में पढ़ने के लिए जाता है। जब वहां वो थोड़ा जड़ बुद्धि होता है, उसके शिक्षक भी सारे उसको बोलते हैं कि थोड़ा सा तो जड़ बुद्धि है, उसका दिमाग कम काम करता है, तो वो बार बार अगली कक्षा में प्रमोट नहीं हो पाता फेल होने के कारण। तो जब बार बार उसको उसके सहपाठियों ने, शिक्षकों ने, सभी ने ये बोला कि तू बार बार प्रैक्टिस कर रहा है, अभ्यास कर रहा है, लेकिन तेरी पार नहीं पड़ रही है, यहाँ पे तेरी जो बुद्धि है वो कम काम कर रही है, तुम घर पे जाओ और अपने माता पिता का सहयोग करो, जो भी वो कार्य करते हैं उसमें हाथ बटाओ। तो निराश होकर के वृद्धराज उस आश्रम से बाहर आ जाता है। जब वो आश्रम से बाहर आके कुछ दूर चलता है, तो आगे उसको थोड़ी प्यास लगती है। तो वो देखता है कि आगे कुएं पे कुछ महिलाएं जो है वो पानी भर रही थी। तो वो पानी पीने के लिए जब वहां पास में जाता है, तो वो देखता है कि जो शिला है, वहां पे जो कुएं का पत्थर रखा हुआ है ना, उसके ऊपर एक पतला निशान बना हुआ है। तो वो उन महिलाओं से पूछता है कि ये निशान आप लोगों ने बनाया है क्या? तो वो उनका जवाब आता है, नहीं हमने नहीं बनाया, ये जो रस्सी है, जब रस्सी इधर आती खींचते हैं कुएं से पानी, जो बाहर आती है, वापस जब बकेट अंदर डालेंगे तो वापस अंदर जाती है, तो बार बार ऐसा घिसने से और उसके ऊपर निशान बन गया है। अब आप देखो कि वो रस्सी कितनी कोमल है। रस्सी का टुकड़ा आप घर पे भी देखेंगे, अपने आस पड़ोस में देखेंगे, तो रस्सी बहुत ही कोमल होती है, पत्थर उसकी तुलना में बहुत ज्यादा सख्त है, लेकिन बार बार रगड़ खाने से, ऊपर नीचे जाने से वो रस्सी जो है उस पत्थर के ऊपर अपना निशान बना देती है। और टाइम जैसे जैसे आगे जाता है, वो निशान और गहरा होता जाता है। यानी एक कोमल रस्सी जब एक हार्ड पत्थर के ऊपर निशान बना सकती है, तो आप क्या नहीं कर सकते अपने जीवन में। तो वृद्धराज ने जब ये देखा, तो उसने वापस निश्चय किया कि जब यहाँ ये संभव है, ऐसा संभव है, तो मैं भी वापस जाकर के कठिन परिश्रम करूंगा और मेहनत करूंगा और अच्छे नंबर लेके आऊंगा, अच्छे तरीके से पढ़ूंगा। उसी सोच के साथ वो वापस आश्रम में गया। उसने जाके अपने गुरुजनों को ये बात बताई, उनको विश्वास में लिया, उसने मेहनत करी और वो बाद में सफलताओं की सीढ़ियां आगे से आगे चढ़ने लग गया। तो इसी प्रकार से इसका संदेश ये है
कि कोई भी बच्चा कमजोर नहीं होता है। अगर आपने जिस दिन ठान लिया, आपने जिस दिन निर्धारित कर लिया कि मुझे जीवन में ये कार्य करना है और इस तरीके से करना है, अगर आप उस पथ पर आगे बढ़ेंगे तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। धन्यवाद।